क्या क्या कर रहा है तू? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू लोग किताब में घुसा पड़ा है। नहीं मालकिन, मैं सारा काम करके पढ़ने आया था। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? मैं तुझे काम करने के लिए पैसे देती हूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई ना अपने घर में जाकर करना। मालकिन, पढ़ाई के लिए मुझे समय नहीं मिलता है, मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए मैं पढ़ रहा था। अपने औकात से बाहर सपने मत देख। तू एक नौकर है और नौकर ही रहेगा। मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। वो हेलो, जमीन पर ही रह, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ना लिखना ना तेरे बस की बात नहीं है, तो इन सब में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। पिंकी, क्यों इसके पीछे पड़ी हो? पढ़ाई तो कर रही है। तुम चुप रहो। अगर मैंने काम के वक्त तेरे हाथ में किताब देखा तो तेरा जॉब तो जाएगा ही, साथ में मैं ही किताब भी जला दूंगा। पिंकी, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? थोड़ा शांत हो जाओ। तुम चुप रहो। तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो, प्रॉब्लम मुझे होती है। और तू यहाँ सुन के बातें क्या सुन रहा है? चल जा, जाके अपना काम कर। पिंकी, इसे डांट के अपना खून क्यों जला रही हो? क्या पता इसके पढ़ाई रंग ला दे और ये कोई बड़ा आदमी बन जाए। तुम तो चुप ही रहो। इन लोगों की औकात ना हमारी गुलामी करने की होती है, अफसर बनने की नहीं। पिंकी, बस बहुत हुआ। पढ़ाई पे अधिकार सबको है, तुम उसके हक को रोक नहीं सकती। ठीक है, मैं भी देख कैसे ये एग्जाम देता है और कैसे टॉप करता है। मालकिन, अब मैं काम नहीं कर सकता। तो इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहा है? मैं भी तुझे काम पे रखने के लिए मरी नहीं जा रही। ये नौकर की नखरे तो देखो, इन्हें बस कुछ कहो ना। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो परीक्षा की तैयारी के लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, इसीलिए। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कौन सा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है। चल निकल, वो रहा दरवाजा। मालकिन, जाने से पहले आप मेरा हिसाब कर दो। हिसाब? किस हिसाब की बात कर रहा है तू? सारा दिन तो तू पढ़ाई लिखाई में घुसे रहता था, काम किया ही कब है तूने? मालकिन, तेरा कोई हिसाब नहीं बनता है। चल निकल यहाँ से। मालकिन, मैं सारा काम करके ही पढ़ने बैठता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल। अरे रामू, तू यहाँ भी नौकर की काम करता है? जाओ, उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड में नौकरी छोड़कर गया था, अब अपनी औकात पता चल गई ना। अरे मैडम, आप मेरी बात तो सुनो। उस दिन मैंने तुझे आईना दिखाया था कि तेरी औकात सिर्फ नौकर बनने की है। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? चल जा, जाके अपने बॉस को बुला। इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हो, आने से पहले कम से कम इस कंपनी के बॉस का नाम तो पता कर लेती। पता है मुझे, रजत यादव। अरे, तू अपनी बॉस की चेयर पर बैठ रहा है? तेरे बॉस ने तुझे बड़ा सर चढ़ा के रखा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कंपनी के बॉस को सर कहकर बुलाया जाता है? आरके इंडस्ट्री मेरी ही कंपनी है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी को बॉस। तुमने तो मेरे सपनों को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, पर नाकाम रही। कर्मा लौटकर वापस आता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे जॉब देने से इनकार मत करो। मुझे अपनी कंपनी में तुम जैसी बदतमीज, झगड़ालू और दूसरों को नीचा दिखाने वाली लड़की नहीं चाहिए, समझी? निकल जाओ यहां से, निकलो।